जय हिंद दोस्तों। कर शपथ, कर शपथ, विजय पथ, विजय पथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सीरीज की शुरुआत कर चुके हैं, जीरो से सरकारी नौकरी तक। तो आज पार्ट 3 है, यूनिट डिजिट। तो देखते हैं यूनिट डिजिट का पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है और हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई अंक, मतलब इकाई अंक। इसका एक और नाम है अंतिम अंक, अंतिम अंक। यहाँ पे ये जो अंक है ना, जो डिजिट है ना, ये कितना होता है? ये जीरो से लेके कहाँ तक होता है? 9 तक होता है। जीरो से लेके 9 तक संख्या नंबर इसी से बनता है। अब मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 4 5 6 7 8 9। मैं पूछूंगा इसका इकाई अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, तो आप बोलोगे सर आखिरी अंक तो यही है, अंतिम अंक तो यही है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा छोटू? 9 हो जाएगा। ठीक है, मैं बोलूंगा कि 10 इंटू 5 इंटू 7, अगर इसका मुझे इकाई अंक बताना है तो आप क्या बताओगे? बोलोगे सर जीरो है, और जीरो के साथ किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे, धरती की कोई सी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इकाई अंक क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम देखते हैं कि हमारे पास जीरो से 9 तक अंक है। ये सभी का पार्टिकुलर एक एक रूल होता है। जीरो का रूल अलग है, 1 का, 2 का, ऐसे कितने तक? 9 तक। तो हम बारी बारी से इसका रूल देखेंगे और फिर इससे आए हुए प्रश्न जो पेपर में सरकारी नौकरी में आया है उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रूल 0 1 5 6 का है। 0 1 5 6 ये 4 अंक जो है, इनका रूल समान होता है, मतलब कि एक जैसा होता है। अगर मान लीजिए ये क्या बोलता है कि यदि 0 1 5 6 के पावर, के पावर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? घात में कोई संख्या एन हो, कोई भी संख्या एन हो, कोई संख्या संख्या एन हो, तो इकाई अंक क्या होगा? तो इकाई अंक समान होता है, समान। समान मतलब कि जीरो है तो जीरो, एक है तो एक, 5 है तो 5, 6 है तो 6 होगा। ठीक है, अब बोलोगे एग्जाम्पल से दिखा दो, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 1 0 0 के पावर में 2। अगर मैं 100 के पावर में 2 लिखूंगा तो ये इकाई के अंक पे जीरो है, और जीरो के पावर में 2 है, तो जीरो के पावर में कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मैं बोलूंगा 1 0 2 5 0 3 0 के पावर में 4 5 9 0 है, इसका यूनिट डिजिट बताओ। तो आप बोलोगे सर यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा? ये लास्ट में जीरो है, तो इससे मेरे को मतलब नहीं है, इसको क्या करना है? इग्नोर करना है। क्या करना है? इग्नोर। ठीक है, आपको इससे मतलब है जीरो से। जीरो के पावर में कुछ भी हो, जीरो के घात में कुछ भी हो, तो क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, तो ऐसे आगे देखते हैं। अब मान लीजिए कि एक के पावर में अगर 5 लिखूं तो भी एक होता है, एक के पावर में 2001 लिखूं तो भी एक होता है, और 111 के पावर में 2392 लिखूं तो भी एक होता है। ये क्या है? ये यूनिट डिजिट है। मतलब कि एक के पावर में हम कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी संख्या, कोई संख्या एन है, देखो एक ही आ रहा है इकाई अंक। ठीक है, क्योंकि अब जानते हैं कि एक इंटू एक भी करोगे तो एक ही होगा, और एक इंटू एक इंटू एक इंटू एक भी करोगे तो क्या होगा? एक ही होगा। तो अब यहां से देखो 5 का देखते हैं। 5 के पावर में एक भी क्या होता है? 5 होता है, और 5 के पावर में 2, 5 इंटू 5 25, तो इकाई अंक क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। 5 को 3 बार गुणा कर रहे हो तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 25 5 125, यहाँ पे भी 5 आ रहा है। मतलब कि हर केस में 5 ही आ रहा है। तो 5 के पावर में 5000 भी लिखोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा मेरे भाई? 5 ही आएगा। मतलब कि 5 के पावर में धरती का कोई सा भी संख्या हो, धरती की कोई सी भी संख्या एन हो, तो इकाई अंक 5 ही मिलेगा। ठीक है, तो 5 जैसे कि 2 5 5 5 9 5 3 2 5 1, इसका यूनिट डिजिट पूछूंगा तो आप बोलोगे सर लास्ट में 5 है, इसको इग्नोर करो आप, और 5 के पावर में कोई संख्या एन हो तो आप क्या बोलोगे? 5।
इससे छोटे-छोटे सवालों से आपको क्या मिलता है? सरकारी नौकरी मिलती है और सरकारी नौकरी से क्या मिलता है? सम्मान और पैसा टाइम से। क्या मिलता है? सम्मान और पैसा टाइम से। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? अब देखो 0 का हो गया, 1 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का, 6 के पावर में 1 भी लिखोगे तो 6, 6 के पावर में 2 लिखोगे तो 36। देखो इकाई अंक क्या आ रहा है? 6, 6 के पावर में 2, 12 नहीं बोलना है। कुछ लोग क्या बोलते हैं? 6 दूनी का 12 बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। 6 के पावर में 2 मतलब कि 6 2 बार, 6 छक्का 36, 36 का 6, 6 के पावर में अगर 5 है तो भी 6 आएगा और 666 के पावर में 6669 है मतलब कि ये 6 है और इसके पावर में कुछ भी मतलब इकाई अंक 6 होगा। इसको आप इग्नोर कर सकते हो, आपको आखिरी अंक से मतलब है, ठीक है? 25096 के पावर में 3125 है, इसका मतलब क्या होगा? 6 होगा। 6 के पावर में कुछ भी क्या होगा? 6 होगा। तो आपसे सवाल इंडिविजुअल नहीं पूछेगा, आपसे पूछ सकता है कि 10 के पावर में 11 प्लस 12 के पावर में 11 प्लस 13 के पावर में 11 प्लस 14 के पावर में 11। तो अभी हम लोग रूल देखें 0 1 5 6 का, तो हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 कर लेते हैं, इसको 5 बना लेते हैं और इसको 6 बना लेते हैं। अब मैं 10 11 15 16 के पावर में 11 लिखूंगा तो आप बोलोगे सर 0 के पावर में कुछ भी, तो यहाँ पे 0, 1 के पावर में कुछ भी 1, 5 के पावर में कुछ भी 5, 6 के पावर में कुछ भी तो 6। अब 6 5 11 1 12, यूनिट डिजिट इसका क्या आ जाएगा? 2। यहाँ से क्या आ जाएगा? 2, यूनिट डिजिट 2। अब आपके पास रहेगा 25 के पावर में 31 प्लस 26 के पावर में 3001। आपसे पूछेगा यूनिट डिजिट क्या होगा? आप बोलोगे सर 5 के पावर में कुछ भी 5, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, गुणा है तो गुणा। 6 के पावर में कुछ भी 6, 6 5 11, 11 का 1, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1। क्लियर है? तो 0 1 5 6 का रूल आपको क्लियर हो गया मेरे भाई। अब देखो 4 और 9 का देखते हैं, 4 और 9 का। तो 4 का जो रूल होता है, इसके पावर में n होगा, कोई संख्या n है तो n या तो इवन होगा और या तो ऑड होगा। इवन या ऑड होगा। इवन मतलब या तो सम संख्या होगा या तो विषम संख्या होगा। अगर सम संख्या हुआ तो आप देख सकते हो 4 के पावर में एक 4 होता है और 4 के पावर में 2, 4 इंटू 4 क्या होता है? 16, 16 का 6। 4 के पावर में 3 है तो 4 3 बार आएगा, ठीक है? तो 4 चौके 16 चौके 64, 64 का 4 देखो 4 आ रहा है, ठीक है? तो 4 6 4 6 ऐसे आते जाएगा। मतलब कि ऑड है तो 4 और इवन है तो 6, ऑड है तो 4 और इवन है तो 6। यहाँ पे लिखना नहीं भूलना, ये यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट है, अंतिम अंक है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। अब 9 का भी सेम होता है, 9 का रूल भी सेम होता है। 9 के पावर में n, n या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, ठीक है? इवन मतलब कि सम संख्या, बार बार लिख रहा हूं आपको ध्यान में रखने के लिए। और ये हो गया आपका विषम संख्या। अब सम है तो 1 होगा और विषम है तो 9 होगा। 9 के पावर में 1 है तो क्या होता है? 9, 9 के पावर में 2 है तो क्या होता है? 81, 81 का 1, सम है तो 1 और विषम है तो 9। ध्यान में रखना है। अब मैं आपसे पूछूंगा मेरे भाई कि 9 के पावर में 2501, आपको सम और विषम ध्यान देना है। सम और विषम होता क्या है? तो जिस किसी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 रहे उसको क्या बोलते हैं? सम संख्या। और जिस किसी संख्या के लास्ट में 1 3 5 7 9 है वो संख्या क्या है? विषम संख्या। आप देख लो यहाँ पे 1 है मतलब विषम है, तो 9 के पावर में विषम, 9 के पावर में सम इक्वल टू व्हाट? 9 के पावर में विषम मतलब कि 9 हो जाएगा, ठीक है? अब वैसे ही 4 के पावर में 3920, ये 4 के पावर में इवन नंबर है मतलब सम संख्या है, मतलब कि 4 के पावर में सम इक्वल टू 6। 6 क्या है? तो यूनिट डिजिट है। अब देखो ध्यान से, 4 को 39 20 बार तो गुणा कर नहीं सकते, तो आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा और मैथ्स बनता है जुगाड़ से, ठीक है? तो आगे देखते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं 4 वाला। देखो डायरेक्ट एक तो क्वेश्चन पूछ लिया था 4 के रूल से कि 4 के पावर में 29 के पावर में 30 है, ये पेपर में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है? और 4 के पावर में 30 के पावर में 29 है, इसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? और ये यूपीएससी सीसेट का सवाल है, ये यूपीएससी सीसेट का सवाल है, ठीक है? देखो
तो हम यहाँ पे यूपीएससी सीसेट हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ठीक है, स्टेट एग्जाम, सभी का मैथ्स कंप्लीट करेंगे सीरीज वाइज, ठीक है, सभी का। अब देखो इकाई अंक क्या होगा, तो 4 के पावर में ये क्या है, ऑड नंबर है, 9 क्या है, ऑड नंबर है, और ऑड के पावर में कोई सा भी संख्या हो तो ऑड ही होगा, इवन थोड़ी होगा। तो ये क्या है, 4 के पावर में ऑड, मतलब कि 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन भी आपको दिया था 2 4 6 8, ठीक है, ये आपको ऑप्शन दिया था। अब माइनस है तो माइनस, अब 4 के पावर में इवन नंबर, अब 4 के पावर में इवन है, और इवन के पावर में कोई सा भी संख्या लिखोगे तो इवन ही मिलेगा, मतलब 0 के पावर में कुछ भी लिखोगे तो लास्ट में 0 ही आएगा, मतलब वो सम संख्या ही होगा। तो 4 के पावर में ये क्या है, ये सम संख्या हो गया आपका, और ये क्या है, विषम संख्या होगा। आपको बस बेस देखना रहता है, ये क्या है आपका बेस है, ये आपका क्या है, बेस है, ठीक है, आधार है। तो 4 और यह हो जाएगा माइनस का 6। अब देखो 4 में से 6 घटाओगे तो माइनस का 2 बचेगा, बड़े में से छोटे को घटाते हैं जब माइनस रहता है तो, और साइन बड़े वाले का लिखते हैं -2, ठीक है। लेकिन -2 में तो नहीं होता यार, इकाई अंक कभी माइनस में होता है, नहीं होता है, ना रिमाइंडर माइनस में होता है, ना इकाई अंक होता है, ना नंबर होता है, ये सब माइनस में नहीं होता है, ठीक है। तो माइनस में नहीं होता है तो क्या करेंगे, तो आप जानते हो कि अगर 1 रहता है और 9 घटाना रहता है तो इसमें से कैरी लेते हो तो ये 10 हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 ऐड कर देंगे। जब भी हमारा इकाई अंक निगेटिव में आएगा हम उसमें क्या करेंगे, 10 प्लस कर देंगे, और जब 10 जोड़ेंगे तो -2 + 10 क्या होगा मेरे भाई, क्या होगा बता दो जल्दी से मुस्कुरा के, बताना जरूरी है, यही यूपीएससी सीसेट, इसी सवाल से आप क्या बनते हो, आईएएस और आईपीएस, ठीक है। और भी बहुत सारा पोस्ट है लेकिन ये चर्चित है, ठीक है, हाँ। चलो, तो 10 - 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8, यहां से 8 टिक कर लेना आप, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, तो 0 1 5 6 4 और 9 का हो गया। 2 3 7 8 का रूल एक जैसा होता है, 2 3 7 8 का रूल एक जैसा होता है मेरे भाई। अब इसमें क्या है, तो देखो 2 के पावर में 1 क्या होता है, 2 इकाई अंक, यहां लिख लेना इकाई अंक, और 2 के पावर में 2 क्या होता है, 4, और 2 के पावर में 3 क्या होता है, 8। कैसे होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 हो जाएगा, ठीक है। और 2 के पावर में 4 हो जाएगा 16, तो 16 का 6। अब 2 के पावर में 5 लिखोगे, जब 2 के पावर में 5 लिखोगे तो 32 हो जाएगा, 2 दूनी का 16, 2 दूनी का 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 32 का 2, 32 का 2। तो 2 4 8 6, 2 4 8 6 ऐसे रिपीट करेगा, मतलब 4 के बाद वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो आपको 4 तक ही ध्यान में रखना है। जब 4 से ज्यादा होगा, जब पावर पावर या घात 4 से ज्यादा होगा, आपको इसको इंग्लिश में लिखना है, ये लिख लो, है ना, ये लिख लो, 4 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, जब 4 से ज्यादा होगा तो हम पावर को 4 से भाग देंगे, जब 4 से भाग देंगे तो हमारे पास कुछ रिमाइंडर आएगा। जब किसी संख्या को 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 0 1 2 3 आता है, 3 से ज्यादा नहीं होगा। 4 कभी सेसफल नहीं बचता, और न 4 से भाग दोगे तो 10 तो बचेगा नहीं, 4 से ज्यादा तो बचेगा नहीं। अगर 4 से ज्यादा बच रहा है तो फिर से भाग कर दे दोगे तो फिर कम हो जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर जब 0 1 2 3 आएगा तो यूनिट डिजिट आ जाएगा आपका। जब भी 0 आए तो 2 के पावर में 4, 1 आए तो 2 के पावर में 1, 2 आए तो 2 के पावर में 2, 3 आए तो 2 के पावर में 3, 2 के पावर में 4 मतलब 6, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 4 और 8, यहाँ पे यूनिट डिजिट ये हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो, तो ये है आपका 2 का रूल। जब भी 2 के पावर में 4 से ज्यादा होगा तो 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर आएगा 0 1 2 3। जब 0 आएगा तो 2 के पावर में 4 लिखेंगे। अब बोलोगे सर आप एग्जाम्पल दिखा दो, तो मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा, भर भर के एग्जाम्पल दिखाऊंगा, इतना दिखाऊंगा कि आपका प्रैक्टिस पूरा यही हो जाएगा मैक्सिमम। 2 के पावर में 51, ये सरकारी डाटा है, ये क्या है, स्टार डबल स्टार लगा सकते हो, ये सरकारी डाटा है, सवाल पूछा हुआ सवाल है। 2 के पावर में 51, 2 के पावर में 51 इकाई अंक क्या होगा, तो 2 के पावर में 51, 2 को 51 बार आप गुणा तो कर नहीं सकते, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार,
51 टाइम्स आप इतना गुणा तो कर नहीं सकते, तो क्या करोगे मेरे भाई? आप कुछ नहीं करोगे, इसको ये देखो 4 से ज्यादा है तो 4 से भाग दे दोगे। 4 से भाग देने तो आता है, नहीं आता है तो वो भी सीख लो इधर आके। 4 एकम 4, एक और एक, 4 दूनी का 8, बचा कितना? 3। तो आपको रिमाइंडर 3 बचा, तो 2 के पावर में 3। अगर 2 है तो 2 के पावर में 3, और 3 है तो 3 के पावर में 3, 7 है तो 7 के पावर में 3, 8 है तो 8 के पावर में 3, 2 के पावर में 3 क्या होगा? 8। 2 3 बार गुणा करोगे तो 8 हो जाएगा ना। 2 दूनी का 4, दूनी का 8। क्लियर है क्या मेरे भाई? ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 2 देखो। अब 2 के पावर में 4, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1 है। ठीक है। तो अब देखो इतना बड़ा आ गया, तो क्या ये 4 से तो बड़ा है, और 2 को इतने बार गुणा तो किया जा नहीं सकता। इतना करोगे तो पेपर ही खत्म हो जाएगा। पेपर खत्म नहीं करना, एग्जाम एग्जाम खत्म नहीं करना है, क्वेश्चन खत्म करना है। ठीक है। हाँ, तो क्या करोगे इसमें? इसको 4 से भाग दोगे। अब 4 से भाग दोगे तो इतनी बड़ी संख्या को ऐसे भी भाग नहीं देना है। ऐसे भाग दोगे तो भी समय लगेगा, और उतना समय रहता नहीं है पेपर में। सिलेक्शन उसी का होता है जो जल्दी बनाता है। आता सबको है, लेकिन नौकरी उसी का होता है जिसको जल्दी आता है। ठीक है। तो जल्दी के लिए क्या करेंगे? 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया था मैं। अगर नहीं बताया था जिनको, वो यहाँ पे लिख लेंगे कि 4 का डिविजिबिलिटी होता है लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। मतलब अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। मतलब संख्या कितनी भी बड़ी हो, आपको पूरे का पूरे को 4 से भाग नहीं देना है, लास्ट 2 अंक को 4 से भाग देना है। जैसे कि लास्ट 2 अंक 21 है, 21 को भाग दोगे 4 से तो 4 5 20, 1 बच जाएगा, तो 2 के पावर में 1 मतलब कि 2 हो जाएगा आपका इकाई अंक। इतना ही आसान है गणित। बात समझ में आ रहा है आपको? चलो तो आगे देखते हैं। अब 2 के पावर में 2 के पावर में 2 है, तो आपको क्या करना है? लास्ट देखना है 2 है, और इसको 22 को भाग देना है। तो यहाँ भी 4 5 20, 2 बचेगा, तो 2 के पावर में 2 मतलब कि 4। यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 4। तो 2 का आपने सीख लिया। 3 का भी सेम है। 3 के पावर में 1 3, 3 के पावर में 2 9, 3 के पावर में 3 7, और 3 के पावर में 4 1। अब आगे जाओगे ना, 3 के पावर में 5, तो फिर 3 आएगा। कैसे आएगा देख लो। 3 के बाद 5 बार गुणा कर देंगे, तो 3 3 के 29 27 3 81 3 243। देखो इकाई अंक क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। मतलब रिपीट करेगा, रूल इज रूल। ठीक है। ये आपका यूनिट डिजिट है, आपको ध्यान इतना ही रखना है। और जब इसमें भी 4 से ज्यादा होगा तो आपको 4 से भाग देना है। रिमाइंडर आएगा 0 1 2 3, इतना ही रिमाइंडर आएगा। और रिमाइंडर ये आएगा तो यूनिट डिजिट क्या लिखोगे? 2 के यहाँ पे 2 नहीं लिखना है। अगर 3 है तो 3, 7 है तो 7, 8 है तो 8। तो यहाँ पे 3 के पावर में यहाँ पे 0 है तो 4, और 1, और 2, और 3। बात समझ में आ रही है क्या आपको? ऐसे ही आपको करना है। तो 3 के पावर में 4 क्या है? 1। डायरेक्ट लिख सकते हो आप। 3 9 और 7। क्लियर है क्या मेरे भाई? हाँ ठीक है। जब आप ये क्लियर हो गया तो और 2 बचा है, 7 और 8 का जल्दी से देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे तुरंत। तो 7 के पावर में 1 है तो 7, और 7 के पावर में 2 है तो 49 का 9। यहाँ पे यूनिट डिजिट लिख लेना। नहीं लिखोगे तो परेशान हो जाओगे कि 7 के पावर में 2 9 कहाँ से आया। ठीक है। इसे डाउट नहीं होना चाहिए। ये डाउट तभी होता है जब बच्चा भूल जाता है कि यहाँ पे ये इकाई अंक होता है या यूनिट डिजिट होता है, यूडी होता है। बात समझ में आ रहा है? या लास्ट डिजिट भी बोल सकते हो। 7 के पावर में 3 क्या होगा? 9 सत्ते 63, 3 हो जाएगा। और 7 के पावर में 4 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलो कैसे ये 7 के पावर में 4 1 कैसे लिख दिया आप? तो आप देखो, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे लिख दिया। 7 को 4 बार लिखा, 7 इंटू 7 49 हो गया, और 7 इंटू 7 क्या हो गया? 49 हो गया। सर इतना जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ, सब कुछ आपको बता दे रहा हूँ। आपको डाउट नहीं आएगा ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ठीक है। और डाउट आएगा तो आप कमेंट में मैसेज कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है। चलो, तो 9 9 जा 81, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 आ रहा है। ये रूल है। अब यहाँ पे भी 4 से ज्यादा होगा तो क्या होगा? रिपीट होगा, तो 4 से भाग देना। 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर आएगा 0 1 2 3। 4 से भाग दोगे, हर स्थिति में रिमाइंडर 0 1 2 3 आएगा। और यूनिट डिजिट आपका हो जाएगा 7 के पावर में 4, 7 के पावर में 1, 7 के पावर में 2, 7 के पावर में 3, 7 के पावर में 4 1 7 9 और 3। ये आपको ध्यान में रखना है। ये रख लिया, आपका काम हो जाएगा। 8 एक और बचा है, जल्दी से देखते हैं। 8 के पावर में 1 8,
8 के पावर में 2, 8 8 64, 4, 8 के पावर में 3, 512, 2, 8 के पावर में 4, 4 चौके 16, 64। बोलोगे सर आप इतना जल्दी कैसे लिख दिए? तो मैं कर लिया ऐसे गुड़ा, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 64, 8 8 64, 4 4 16, 6। बात समझ में आ रहा है आपको? इतना जल्दी मैंने कर लिया यूनिट डिजिट। अब देखो ये भी 8 4 2 6, अब 8 4 2 6, अगर 8 के पावर में 5 करोगे तो क्या होगा? 6 इंटू 8, एक और 8 बढ़ जाएगा, 8 चौक 48, 8 आ गया, मतलब ये बढ़ेगा। तो आपको इतना ही मतलब रखना है। अगर इससे ज्यादा हुआ तो, अगर उससे ज्यादा हुआ तो आपको क्या करना है? 4 से भाग देना है। तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा 0 1 2 3। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा मेरे भाई, तो आपको क्या करना है? आपको करना है यूनिट डिजिट। 0 आएगा तो जब रिमाइंडर 2 में भी 0 आए, 3 में भी 0 आए, 7 में भी 0 आए, 8 में भी 0 आए, तो आपको जो दिया रहेगा उसके पावर में 4 लिखना है। 2 है तो 2 के पावर में 4, 3 है तो 3 के पावर में 4, 7 है तो 7 के पावर में 4, 8 है तो 8 के पावर में 4। तो यहां से क्या हो जाएगा? 2 के पावर में 4, 8 है, 8 है तो 8 के पावर में 4, 8 के पावर में 1, 8 के पावर में 2, 8 के पावर में 3। यहां से 6 8 4 2, ये आपका हो जाएगा रिजल्ट। अब जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन करके जल्दी से जल्दी करेंगे। एक बात मैं और आपको बता देता हूं कि अगर कोई संख्या विषम संख्या है, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर है और उसका मल्टीपल 5 उसमें कहीं आ रहा है, तो इकाई अंक सीधे आप 5 लिख देना। यूनिट डिजिट क्या लिख दोगे? 5 लिख दोगे। और वहीं पे कहीं आपको सम संख्या दिख रहा है और इवन नंबर है, सम संख्या मतलब इवन नंबर और 5 है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या ये डब्बा में लिख लेना और आप नोट्स बनाते चलना। मैं एकदम बिल्कुल क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, टॉपिक क्वेश्चन ऐसे कर रहा हूं आपको क्लियर। ऐसे ये पूरा सीरीज आपको मैं 0 से लेके सरकारी नौकरी तक हर चीज दिखाने का कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, चलो अगर आपको कुछ और चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और मेरा सैटरडे को 5 to 7 मैराथन क्लासेस है मैथ्स का, जिसमें मैं 20 30 40 सवाल जो पेपर में आए हुए हैं टॉपिक वाइज में क्वेश्चन कराता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप बिलासपुर एरिया में हैं, तो आप आ सकते हैं गांधी चौक A3 कॉम्प्लेक्स विजय पथ एकेडमी। ठीक है, चलो अब यहां से देखो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं मेरे भाई। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ऐसे आते चलते रह रहा है, 111 है। अगर ऐसा कुछ जा रहा है तो देखो ये सभी के सभी संख्या क्या है? ऑड है, सब ऑड है, ऑड 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 ऑड। लेकिन इसमें 5 दिख रहा है, तो 5 इंटू ऑड मेरे भाई यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और इसमें कहीं भी अगर एक भी इवन नंबर आता तो उसको 0 बना देता। आपको पता है कि 2 इंटू 5 क्या होता है? 10। तो सम इंटू 5 क्या हो जाएगा? इकाई अंक 0। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। आपको मैंने थ्योरी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फ्लोइंग कांट बी द यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये सवाल को देखोगे तो ये पेपर में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण क्या है? पूर्ण वर्ग। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। आप जानते हो कि किसी भी संख्या के लास्ट में 0 से लेके 9 तक ही आता है, और इसका स्क्वायर करोगे 0 का स्क्वायर तो क्या आएगा? 0, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 का 6, 5 का स्क्वायर करोगे 25 का 5, और 6 का करोगे तो 36, 6, 7 का 49 का 9, 8 का 64 का 4, और 9 का 81 का 1। देखो, अब जब आप किसी संख्या का वर्ग करोगे तो इकाई अंक पे यही सब आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या नहीं है इसमें से? 0, 0 1 4 9 6, 1 4 9 6, इसमें से 4 भी है, 9 भी है, 6 भी है, 8 इसमें कहीं नहीं है, तो 8 आपका आंसर है। बात समझ आ रहा है? किसी भी संख्या का वर्ग करोगे, धरती का कोई सा भी संख्या उठा लो और उसका वर्ग कर दो, इकाई अंक लास्ट डिजिट कांट बी 8, 8 नहीं हो सकता। और क्या क्या नहीं हो सकता ध्यान रखना? 2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता। किसी भी संख्या का वर्ग करोगे 2 3 7 8 कभी नहीं आएगा। अगर आ रहा है तो किसी संख्या का वर्ग नहीं है।
चलो अगला सवाल देखते हैं। ये देखो मेरे भाई, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर्स। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, सम पूछा है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम। अच्छा मान लो अगर पूछता एक 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 की जगह यहाँ पे 5 रहता तो आप बोलते सर होल नंबर तो 0 से शुरू होता है, और 0 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 संख्या हो गया ना, मतलब कि एक कम होल नंबर से जब शुरुआत होगा तो जितना भी नंबर दिया रहेगा उससे एक कम तक आपको जाना है। अब जोड़ोगे 4 3 7 2 9 1 10, इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाता है 0, लेकिन यहाँ पे 111 है तो हम 111 तक तो जोड़ नहीं सकते, लेकिन मुझे इतना पता है कि पूर्ण वर्ग 0 से शुरू होता है, पूर्ण पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है होल नंबर, तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 कहां तक जा रहा है मेरे भाई, 111 बोल रहा है लेकिन एक कम, क्योंकि 0 को भी काउंट करना है, तो एक कम मतलब कि 110 तक जाएगा। ठीक है, अब 110 तक जाएगा, आपको क्या करना है, 0 किसी संख्या में जोड़ो या ना जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 को जोड़ो, बस काउंटिंग में फर्क पड़ेगा, काउंटिंग में फर्क पड़ेगा, जोड़ने या घटाने में फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, अब ये नेचुरल नंबर हो गया n तक, तो ऐसे मैंने एक फॉर्मूला लिखा रखा है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n तक कोई संख्या जा रही है तो उसका योग क्या होता है, इसको हिंदी में लिखते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। योग मेरे भाई क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। आप n उठा के डाल दो, n आपका क्या है 110, 110 इंटू 111, एक जोड़ दिए इसमें और बट्टे में 2, ये 2 से 55 कट गया, 55 बार में 5 इंटू 1, इकाई अंक आ गया आपका 5, इकाई अंक 5 आ गया। अगर ऐसे जोड़ना रहता है 1 से 110 तक तो आप जोड़ ही नहीं पाते और पेपर भी खत्म हो जाता। पेपर खत्म नहीं करना है, बार बार बोल रहा हूं, क्या खत्म करना है, क्वेश्चन खत्म करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन खत्म करोगे तो तो नौकरी होगा, और आपको चाहिए भी नौकरी। ये देखो सवाल नंबर 3, द डिजिट इन द प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट 81 82 83 इंटू डॉट डॉट 89 तक। भाई ये 81 से शुरू हुआ है तो क्या हुआ, अगर ये 91 से भी शुरू होता तो हम बता देते 93 डॉट 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 99, अगर ये 111 से भी शुरू होता तो भी बता देते 112 113 डॉट 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 119। ठीक है, अगर ऐसा सवाल जब भी आए तो आपको इकाई अंक पूछे तो आप देखना कि इसके बीच में 84 भी है और 85 भी है। क्या है 85 है, 85 मतलब कि 5 दिख रहा है और आपको 84 बगल में ही सम संख्या दिख रहा है, 5 इंटू सम संख्या। आप तुरंत आंसर बता देना, 5 इंटू सम संख्या इक्वल टू 0, ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक सवाल आपके पेपर में यहाँ से डायरेक्ट आता है यूनिट डिजिट से, और यूनिट डिजिट के मदद से मैक्सिमम जो सवाल है सरकारी नौकरी का वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाता है, तुरंत आंसर आता है, तुरंत क्विक आंसर। बात समझ आ रहा है आपको, हाँ ठीक है चलो। वही इसका भी क्या हो जाएगा 91 92 93, यहाँ भी 94 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा 94 आएगा, 95 आएगा, तो 95 और 94 देखो पास पास ही आ रहा है तो 0। जब भी ये डॉट डॉट दिया रहे मतलब समझो कि लगातार है या सीरीज है, कोई सा भी सीरीज है, वो सीरीज लगातार संख्या हो सकती है, कुछ संख्या गैप करके हो सकती है, कॉमन डिफरेंस समान हो सकता है, रेशियो समान हो सकता है। ये वाला सवाल देखते हैं जल्दी से। ये मल्टीप्लाई है, देखो इतना बड़ी संख्या, अगर मुझे इसका यूनिट डिजिट बताना है, इकाई अंक बताना है, तो क्या मैं इसको गुणा करूंगा कभी, अगर गुणा करूंगा तो क्या होगा, गुणा ही करते रह जाऊंगा, शादी भी हो जाएगा। ठीक है, तो शादी नहीं करना है, नौकरी लेना है पहले। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो क्या है, देखो यहाँ पे ये ऑड नंबर दिख रहा है, ऑड नंबर दिख रहा है, ऑड नंबर दिख रहा है, ऑड, यहाँ पे 5 दिख रहा है, 5, और बाकी सब ऑड 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 ऑड, तो 5 इंटू ऑड मेरे भाई क्या होता है 5 इंटू विषम, अभी तो मैंने लिखा रखा आपको पीछे 5 इंटू विषम 5 होगा। ठीक है, चलो आगे चलो। देखो ये पेपर का सवाल है और मैं यहाँ पे डाल भी दिया आपके सीट में, तो 2 के पावर में 51 मतलब क्या हुआ, ये 51 जो है 4 से ज्यादा है,
अभी बताया था आपको 51 को 4 से भाग दे देना, तो 4 एकम 4, 1 1 4 दूनी का 8, बचा यहाँ पे 3, तो 2 है तो 2 के पावर में 3। अगर यहाँ पे 3 के पावर में 51 होता तो 3 के पावर में 3 होता, अगर 7 के पावर में 51 होता तो 7 के पावर में 3 होता, 8 के पावर में 51 होता तो 8 के पावर में 3 होता। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, सवाल नंबर चेंज होता है, वैरायटी चेंज नहीं होता है मेरे भाई। ठीक है, वैरायटी वही रहता है, नंबर बदल जाता है, अंक बदल जाता है। 51 की जगह 1000 एक दे देगा, कुछ भी दे सकता है। तो 2 के पावर में 3 क्या होगा 8, 3 के पावर में ये 3 क्या हो जाएगा, 3 या 27 7 हो जाएगा। 7 के पावर में 3 क्या होगा, 7 7 49, 9 7 63 3 होगा। 8 के पावर में 3 2 होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? ये है इकाई अंक। आज इतना ही रखेंगे, बाकी करते हैं अगले सेशन में, अगले पार्ट में। ठीक है, तो आपका हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, हो गया यूनिट डिजिट, हो गया। अगला रहेगा आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या। तो आज इतना ही, बाकी अगले सेशन में, अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।